बाबूजी राठौड़ की माँ कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो इंद्रलोक सर्वलोक की परी थी। 1230 ईस्वी के आसपास, आज से लगभग 700 750 वर्ष पुरानी है ये बाबूजी की कथा। तो उस वक्त जोधपुर रियासत में कोलूमंड गांव आता था, वो भी एक रियासत थी, उसमें 50-60 जहागीरें थी, ठीक है। तो वहाँ के ठाकुर राजा थे दांदर सिंह राठौर, जो कि बाबूजी के पिताजी थे। वो उसकी उम्र, जब दांदर जी की उम्र 20-25 साल की थी, तो वो एक बार कोलूमंड से जोधपुर जा रहे थे और बीच में रास्ते में रात पड़ गई और वो एक तालाब के ऊपर घोड़े को पानी पिलाने के लिए वहां पर गए। तो वहां से स्वर्ग लोक से उतरी हुई एक परी थी और परियों को उस टाइम में भगवान ने वरदान दिया हुआ था कि अगर धरती पर आपको किसी मनुष्य या किसी आदमी ने देख लिया तो आप उनकी इच्छा पूरी किए बिना, उनकी अनुमति के बिना वापस नहीं आ पाओगी। तो दांदर जी ने उन परी को देखा, परी ने दांदर जी को देखा और परी दांदर जी को देखते ही मोहित हो गई, क्योंकि दांदर जी भी उस टाइम में राजकुमार थे। फिर दांदर जी उस परी के साथ शादी कर लेते और कुछ सालों के बाद उनके एक बच्चा जन्म लेता है, जो कि बाबूजी राठौड़ जिनका नाम रखते। और शादी के वक्त परी ने 2 वसन भी मांगे थे दांदर जी से। एक तो उनके लिए अलग महल, एक उनके महल में उनकी अनुमति के बिना दांदर जी भी नहीं आ पाएंगे। ये 2 वसन लिए थे और दांदर जी ने 2 वसन दिए थे। उनके लिए एक अलग महल बनाया भी गया था। तो फिर क्या होता कि दांदर जी एक बार सोचते, अभी तो हमारा बच्चा भी बहुत बड़ा होने वाला है और क्यों ना आज मैं बिना अनुमति रानी के महल में जाऊं। तो दांदर जी एक दिन मन बनाकर जो कि दोपहर को रानी के महल में बिना अनुमति परी की प्रवेश हो जाते। जैसे प्रवेश होते वहाँ का नज़ारा देखते तो दांदर जी आश्चर्यचकित हो जाते, क्योंकि वो परी बाबूजी राठौड़ को एक शेरनी बनकर दूध पिला रही थी। यह देखकर दांदर जी आश्चर्यचकित हो जाते और परी ने कहा, आपने और हमारे बच्चे के बीच ने आपने आकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। मगर अब मुझे जाना होगा, क्योंकि अब मैं अपने वसन से मुक्त हो गई हूँ, अब मुझे जाना होगा, आप मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ये कहकर वो परी जो कि स्वर्ग लोक चली जाती है। फिर जो कि बाबूजी राठौड़ का लालन पालन उनकी जो कि दांदर जी की एक बड़ी पत्नी थी कमला देव, वो करती है और ऐसे ही बाबूजी बड़े हो जाते हैं। और ये जो कि बाबूजी के जन्म की एक जो कि इतिहास में और एक रहस्यमयी बात है।